Hello friends, welcome to the Medicus tutorial. Today I'll discuss about brain stroke. तो brain stroke को otherwise cerebrovascular accident मध्ये कहते। तो brain stroke रो other name भी अछि जेमति गेले cerebral infarction कि हमर cerebral attack नहले हमर brain attack मध्ये ता कहिथा। तो brain stroke सह 90% रिलेट होछि हमर heart attack। तो एटारे जेमिति ब्रेन स्ट्रोक रे कोन हेतै ना ब्रेन को जत्ते बेले सडन ब्लड सप्लाई ता रिड्यूस हे जाउची नले स्टॉप हे जाउची सेटा को जामे ब्रेन स्ट्रोक। तो सेमिति के हार्ट अटैक रे कोन हेतै हार्ट रो मायोकार्डियम जो रहउची मायोकार्डियम लेयर को जत्ते बेले सडन ब्लड सप्लाई ता रिड्यूस हे जाउची सेतल से टिश्यू सब नेक्रोस हे जाउचंती। तो सेही कंडीशन को हमें हार्ट अटैक बोली कहता। तो हार्ट अटैक रे कोन हेतै ना हार्ट अटैक को सडन जने जानि पारे तार जते सब साइन सिम्पटम देखा हुए सेटा सडन जने जानि पारे किंतु ब्रेन स्ट्रोक रे कोन हेतै सेटार नॉर्मली कन्फ्यूजन एजिटेशन स्पीकिंग डिफिकल्टी ए सब प्रॉब्लम देखा जाए। तो ए सब सिम्पटम जते बेले ब्रेन स्ट्रोक रे देखा होउचे सेते बेले जने पर्सन जानि पारेनी कि ताको ब्रेन स्ट्रोक हेछि बोली जेमिति कि हमर कोन हेतै ना हार्ट अटैक रे सिम्पटम देखाले जने जानि नउची तार गोटे सप्ताह पूर्व से जानि नउची कि ताको हार्ट अटैक आसीबार चांस अछि बट ब्रेन स्ट्रोक रे सेमति किछि सिम्पटम देखाइ नथाय नॉर्मली खाली जेमिति कन्फ्यूजन एजिटेशन स्पीकिंग डिफिकल्टी विजन प्रॉब्लम ए सब देखाइ थाय। तो सेति पय ब्रेन स्ट्रोक रे मैक्सिमम पेशेंट को डेथ होबार चांस थाय। तो आज डिटेल्स रे पढिबा ब्रेन स्ट्रोक कोन रहउची। तो फास्ट देखिबा ब्रेन स्ट्रोक रो डेफिनेशन also called cerebrovascular accident or CVA जोड़ा फुल फॉर्म होची cerebrovascular accident और cerebral infarction और brain attack। तो हमें जानले मु कहितले ब्रेन स्ट्रोक को अदरवाइज हमें cerebrovascular accident मध्ये कहिताउ कि हमें cerebral infarction मध्ये कहिताउ जेमिति कि हमर हार्ट रे कोन कहिताउ myocardial infarction कहिताउ। तो सेमिति का ब्रेन को जतले ब्लड फ्लो ता स्टॉप हे जाउची सेटा को जामे cerebral infarction अदरवाइज brain attack मध्ये कहिथाइ पर। देन देखिबा सेटा कोन रहउची। It is a serious medical condition in which blood flow reduce or stops suddenly। तो से कौन कहला ना एटा ଗୋଟେ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रहउची जो कंडीशन में कौन हेताय ना ब्रेन को सडन ब्लड फ्लो ता रिड्यूस हेताय नॉले से सडन स्टॉप हेताय। तो एटा मेनली टू टाइप्स रो रहउची कौन रहउची ना हमर सपोज एटा रहउची हमर ब्रेन को हमर ब्लड सप्लाई होउची नॉर्मली। तो गोटे केस रे कौन हेताय ना हमर क्लॉट पाई हमर जेमिति कि एम्बोलिज्म हो कि थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो तो एही सब पाई कोन होउछ ना ब्लड फ्लो ता रिड्यूस हे गेला बट आउ गोटे केस रे कोन होउछ ना एम्बोलिस जोगो टोटल आर्टरी ता हमर ब्लॉक हे जाउची ब्लड वेसल ता ब्लॉक हे जाउची सेतले कोन होउछ ना ए जो ब्लड फ्लो होउतला सेटा पूरा स्टॉप हे जाउची। तो एही कंडीशन को हम कहउछ कोन ना ब्रेन स्ट्रोक। तो देखिया कोन देछि This lack of oxygen may damage or kill the brain cell and results in loss of body function that are controlled by the affected part of brain। तो ये कौन कहले ना ब्रेन को जदि हमर ब्लड फ्लो ता रिड्यूस हे जाउची नले से सडन स्टॉप हे जाउची सेते बेले कोन हेताय ना से एडिक्वेट ऑक्सीजन पाई पारेनी जो पार्ट को ब्रेन रो ब्लड फ्लो ता स्टॉप हे जाउची ब्रेन रो सेही पार्ट ता एडिक्वेट अमाउंट रो ऑक्सीजन पाई पारुनी जदि गोटे पार्ट ऑक्सीजन पाई पारुनी ता द्वारा कोन हेताय सेठी हमर जो सेल रहिले ब्रेन सेल रहिले के टिश्यू रहिले सेडा सब हमर डैमेज हे जाय and results in loss of body function that are controlled by the affected part of brain। तो से कौन कहला ना जो पार्ट को ब्रेन रो ब्लड फ्लो ता स्टॉप हे जाउची सेही पार्ट जो सेल रहले टिश्यू रहले सेडा सब डैमेज होला। तो डैमेज हबा जो कोन होछ ना सेही पार्ट जो नर्व सब सप्लाई हेतिबो बॉडी पार्ट को सेडा सब मध्ये अफेक्ट होबो जेमति कि हमर ब्रेन ने न्यूरॉन सब प्रेजेंट रहउची जे सब नर्व सेल प्रेजेंट रहउची सेठी हमर क्रैनियल नर्व मेनली हमर क्रैनियल नर्व सब प्रेजेंट रहउची। तो क्रैनियल नर्व बॉडी रो बहुत पार्ट को सप्लाई हेची तो सेति पय कोन हेतै ना विजन प्रॉब्लम देखा जायते स्पीकिंग डिफिकल्टी देखा जायते कन्फ्यूजन देखा जायते ए सब प्रॉब्लम देखा जायते जो जो पार्ट को हमर सप्लाई हेची सेगुडा जति न्यूरॉन डैमेज होची सेही पय हमर स्पीकिंग डिफिकल्टी विजन प्रॉब्लम ए सब प्रॉब्लम सब धीरे धीरे देखा जायते। तो आ गोटे कथा मन रखथिबे गोटे मिनिट रे जदि हमर ब्लड सप्लाई ब्रेन को स्टॉप हे जाउची 19 लाख रो न्यूरॉन सब डैमेज हेतै और डेथ करि जायथे। तो सेति पय जो पेशेंट मानन को ब्रेन स्ट्रोक हेतै से मानकर बॉडी फंक्शन पूरा रिड्यूस हेतै और बॉडी फंक्शन पूरा स्टॉप हेतै से मान ताको बॉडी फंक्शन को लॉस कर दे थांती। तो देन देखिबा टाइप्स कोन रहउचे ब्रेन स्ट्रोक रो नॉर्मली हमर टू टाइप्स रहउचे जेमति कि हमर इस्केमिक स्ट्रोक एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो एम्बोलिक स्ट्रोक ता हमर जाउची ई इस्केमिक स्ट्रोक भितरे। तो देखिबा इस्केमिक स्ट्रोक कोन हेमोरेजिक स्ट्रोक कोन। तो इस्केमिक स्ट्रोक रे कोन हेतै ना हमर ब्रेन को नॉर्मली ब्लड वेसल सप्लाई हेची तो से ब्लड वेसल ले किछि भी रीजन जोगो हमर ब्लड वेसल ले क्लॉट फॉर्मेशन हला आइदर सेठी क्लॉट फॉर्मेशन हो नहले कोन होची ना हमर एम्बोलस फॉर्मेशन हो नहले हमर थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो। तो ए सब रीजन जो कोन होची ना हमर ब्लड सप्लाई ता रिड्यूस हे जाउची नहले से पूरा स्टॉप हे जाउची तो सेटा को हम इस्केमिक स्ट्रोक।
तो जितेबाला ब्रेन गोटे पार्ट को ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाए कौन हो पार्टा डेथ कर जो सब टिश्यू रही सेल्स प्रेजेंट रही सब डेथ कर तो से कंडीशन को आम कौन कहना इस्केमिक स्ट्रोक। तार कजेस कौन देखा फास्ट कजेस आसला डीवीटी। डीवीटी कौन रोचे डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस रे कौन होता है ना हमर जो वेन प्रेजेंट रोचे तो से वेन रे स्वेलिंग हेतिबो माने सेठी किछि क्लॉट फॉर्मेशन हेतिबो ता द्वारा कौन होचे ना वेन टा हमर स्वेलिंग हेतिबो तो सेटा कोछ हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो जदी हमर वेन रे स्वेलिंग हैला ब्रेन को जो सब वेन सप्लाई हेछि सेठी जदी स्वेलिंग हैला ता द्वारा कौन होछि ना हमर ब्लड सप्लाई कमी जाउचे नले सेठी ब्लड सप्लाई पूरा स्टॉप हो जाउचे। तो जदी डीवीटी बा हमर डीप वेन थ्रोम्बोसिस जदी अधिक दिन रहउचे ता द्वारा हमर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होबरे चांस थाए अदर सब मेडिकल कंडीशन गोटे गोटे सब आसीबार चांस थाए। तो एई सब पई हमर इस्केमिक स्ट्रोक मध्ये हेथाय। देन देखिया कौन दउछ ना एम्बोलिज्म। तो एम्बोलिज्म कौन रोची एम्बोलिज्म होची कोन ना एम्बोलस कौन रोची फास्ट एम्बोलस होची गोटे मूविंग पार्टिकल मींस सपोज हमर गोटे आर्टेरी हो भेन हो जो भी ब्लड वेसल हो सेट कौन है ना क्लॉट फॉर्मेशन है आइदर क्लॉट हो नले किछि एयर पार्टिकल हो नले किछि फैट भी हेता से कौन करछ ना सपोज से 8 अछि तो किछि टाइम पर सी हमर 80 प्रेजेंट होछि माने से मूव करूछि से भेन भीतर हो कि आर्टरी भीतर हो से हमर मूव करूछि तो सेटा को हम कोन कहूछु एम्बोलिज्म कहूछु बा हम एम्बोलस कहूछु। तो से एम्बोलस पाई मध्ये हमर इस्केमिक स्ट्रोक होबार चांस थाए। तो एम्बोलस पाई हमर केमिते ब्रेन स्ट्रोक होछि सेटा जानिबा। तो एम्बोलस मु कोन कहितले सेटा होछि गोटे मूविंग पार्टिकल से जो मूविंग पार्टिकल सेटा आइदर एयर हेता नले से गोटे फैट हेता तो से फैट ता केमिते हमर ब्रेन स्ट्रोक कोज करोछि। तो सपोज ए ब्लड वेसल हमर ब्रेन को सप्लाई हेछि तो एडी हमर एयर सब कलेक्ट हेकि अछि किछि भी एयर कलेक्ट हेकि रहिता किबा हमर फैट कलेक्ट हेकि रहिता तो ए भेन ता हमर डायलेट अछि नॉर्मल से हमर मूव करि गला तो सबुआडे भेन ता डायलेट थिबो बोली तो माने नै ना से किछि दूर को जाई से कन्स्ट्रिक्ट हेतिबो तो ए जो सब एयर पार्टिकल रहला से में सब जाई के एठी सब कलेक्ट हो गला पर ए जगह को पूरा ब्लॉक कर देले ना तो ब्लॉक करबे जो कोन होछि ना ब्लड जो सप्लाई होतिला से पूरा स्टॉप हो जाउछ तो सेति पय हमर ब्रेन स्ट्रोक हेताय। देन आसला थर्ड रे एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस कौन होचे हमर आर्टरी रे जदी हमर प्लेक फॉर्मेशन होचे हमर जदी फैट सब आर्टरी वॉल ले कलेक्ट हेके रहले सेटा कोचे हम एथेरोस्क्लेरोसिस। जदी फैट हमर आर्टरी वॉल ले कलेक्ट हेके रहउछन तादर कोन होचे ना ब्लड फ्लो ता रिड्यूस हे होचे हाइपरटेंशन होचे तो एई सब पय हमर ब्रेन स्ट्रोक होबार मध्ये चांस थाए। तो देन सेकंड देखिबा हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक कौन रोचे हेमोरेज माने कौन रोचे किछि भी रीजन पय जदी हमर ब्लड वेसल रप्चर होचे एंड ब्लड लॉस होचे सेटा को हम कहउचे हेमोरेज। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक कौन होचे तो सेम मीनिंग। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक रे कौन हेतै ना नॉर्मली हमर ब्रेन रे जो सब ब्लड वेसल प्रेजेंट होचंदी से माने आइदर प्रेशर पय हेताओ कि ट्रॉमा पय हेताओ कि एक्सीडेंट पय जो भी रीजन पय हेताओ से हमर रप्चर करि गले रप्चर करिया द्वारा कौन होची ना ब्लड लॉस हैला ब्लड लॉस हेबा द्वारा कौन होची ना ब्रेन रे जो सब टिश्यू रहले से माने एडिक्वेट अमाउंट ऑक्सीजन पाइलेनी न्यूट्रिएंट पाइलेनी ता द्वारा से माने फंक्शन करबा स्टॉप करि गले आइदर से टिश्यू गुडा डेथ करि गले तो सेटा कौन कहउछ हमें हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेज पय हेले जको सेटा कहउछ हमें हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो तार कॉजेस कौन देखिबा फास्ट आसला हाइपरटेंशन। तो जदी ब्रेन ने ब्लड वेसल ले प्रेशर अधिक पड़ला तो सेतले कोन होछ ना ब्लड वेसल ता रप्चर होउची तो ता द्वारा मध्ये हमर हेमोरेजिक स्ट्रोक हेताय। देन आसला कोन ट्रॉमा किछि भी एक्सीडेंट पय हो कि किछि भी जोर आघात पय जदी हेता हमर ब्रेन रे जो ब्लड वेसल रहउची से हमर रप्चर होउची डैमेज होउची डिस्ट्रॉय हे जाउची तो सेति पय हमर हेमोरेजिक स्ट्रोक हेताय। तो देन थर्ड रे कोन आछे ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर कोन होची जेमति गेला एनीमिया हला थैलेसेमिया हला कि हेमोफिलिया हला एई सब रीजन पय एनीमिया रे कोन हेताय नॉर्मली हमर बॉडी रे हीमोग्लोबिन अमाउंट कमी थाय तो ता द्वारा कोन होछ ना ब्रेन हमर सफिशिएंट ब्लड पाइ पारुनी तो सेत पय मध्ये हमर हेमोरेजिक स्ट्रोक होबार चांस थाय। देन थर्ड रे आछे एम्बोलिक स्ट्रोक। तो एम्बोलिक स्ट्रोक कोन होची एम्बोलस पय जोटा होची सेटा कहूछ हम एम्बोलिक स्ट्रोक। तो एम्बोलस कोन म कहिची एम्बोलस होची गोटे मूविंग पार्टिकल से मूविंग पार्टिकल ता आइदर हमर एयर हेताओ नले से हमर फैट हेताओ तो सी जदी जाई कलेक्ट हेकि रहला तो तापर ब्लड सप्लाई ता रिड्यूस हे जाउची सेटा कहूछ हम कोन ना एम्बोलिक स्ट्रोक। तो एई सब रीजन पय हमर ब्रेन स्ट्रोक हेताय नॉर्मली। तो नॉर्मली हमर ए तीनटा टाइप्स रहउची ब्रेन स्ट्रोक रो इन तार कॉजेस मध्ये हम कहि देछि। देन देखिया पैथोफिजियोलॉजी। तो ब्रेन स्ट्रोक रो पैथोफिजियोलॉजी देखियो। तो फास्ट आसला कोन ना ड्यू टू एनी इटियोलॉजी किछि भी क्लॉट पय हेताओ किबा एम्बोलस पय हेताओ कोन हैला ना ब्लॉकेज ऑफ ब्रेन आर्टरी। तो ब्रेन रो जो आर्टरी प्रेजेंट होछि सेटा हमर ब्लॉकेज होला। देन कोन हैला ना कोटिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ब्रेन एरिया।
तो ब्रेन आर्टेरीटा जो पार्ट को सप्लाई होता से पार्ट को आम ऑक्सीजन सप्लाईटा बंद हो गला देन आस लीडिंग टू फेलियर ऑफ एनर्जी विथ आयोनिक इम्बालांस सपोज ये रोज आम ब्रेन तो ब्रेन आम गोटे पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई आमर न्यूट्रिएंट सप्लाई पूरा बंद हो गला तो बंद हवा द्वारा कौन होना से आमर से जो पार्टा से आमर एनर्जी पाइलानी तास कौन होना आयोनिक इम्बालांस रोचे तो बॉडी रो सेल आमर सब आयन प्रेजेंट रोचे जेमती कहले कैल्शियम हो सोडियम हो तो जदि आमर आयोनिक इम्बालांस होचे गोटे एरिया रे ता द्वारा कौन होता है ना गोटे गोटे आयन जेमती कहले कैल्शियम हो सोडियम हो से गुडा इधर से एलिवेट हेतिबो नॉल से रिड्यूस हेतिबो तो एटार कौन होचे ना हमर एलिवेटेड इंट्रासेलुलर कैल्शियम तो आमर से एरिया रो कौन होचे ना हमर कैल्शियम लेवलटा इंक्रीज करि जाउचे तो कैल्शियम लेवल जतेबेले इंक्रीज होचे ता द्वारा कौन होचे ना ग्लूटामेट बोली हमर गोटे न्यूरोट्रांसमीटर रोचे सेटा हमर रिलीज होय तुम जो ग्लूटामेट बोली गोटे न्यूरोट्रांसमीटर रोचे सेटा केतेबेले रिलीज होता है जेतेबेले हमर सेल भितर कैल्शियम लेवलटा इंक्रीज होता है सेतेबेले हमर ए न्यूरोट्रांसमीटरटा रिलीज होता है ग्लूटामेट तो ग्लूटामेट रिलीज होबा द्वारा कौन होय ना पॉइजनिंग ऑफ न्यूरॉन ऑकर्स जोटा कि हम कहउछ एक्साइटोटॉक्सिसिटी तो एटा कौन होय ना एटा गोटे प्रोसेस जोटा कौन होता है ना हमर ए जो न्यूरोट्रांसमीटर रहला ग्लूटामेट सी रिलीज हो ता द्वारा हमर जते सब न्यूरॉन सब प्रेजेंट होचंदी से डैमेज हो जाइबो धीरे धीरे कि डेथ हो तो ता द्वारा कौन होचे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड डीएनए जेहेतु हमर न्यूरॉन सब डैमेज हैला तापर कौन होचे ना हमर जते सब सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहले प्रोटीन रहले डीएनए रहले सेमान सब धीरे धीरे हमर डैमेज हो गले देन कोन आछे ना नेक्रोसिस ऑफ न्यूरॉन रिलीजिंग मोर टॉक्सिन तो गोटे एरिया रे जते हमर न्यूरॉन डैमेज होची ता साइड रे जो सब न्यूरॉन सब प्रेजेंट रहउछन से माने कोन करबे ना धीरे धीरे हमर टॉक्सिन प्रोड्यूस करबे स्टार्ट कर देबे देन कौन होता है ना सेल डेथ होता है तो जिते बेले हमर न्यूरॉन सब टॉक्सिन सब रिलीज करिवे बा हमर न्यूरॉन सब डैमेज हेले ता द्वारा हमर सेल सब डेथ हैला तो डेथ हैला पर कौन होछ ना अदर जो टॉक्सिन सब रिलीज करथिबे हमर सब न्यूरॉन रहले कि हमर जो सेल सब टॉक्सिन सब प्रोड्यूस करथिबे से मान कोन करिवे ना ब्लड सप्लाईटा को रिड्यूस करिवे कोट रिड्यूस करिवे ना हमर साइड रो जो सब न्यूरॉन सपोज ए एरियाटा ब्रेन रो डैमेज हिची ब्रेन रो सपोज ए पार्ट हमर डैमेज हैला तो या साइड रे जो सब पार्ट रोचे से मान कोन करिवे ना धीरे धीरे हमर टॉक्सिन प्रोड्यूस करबे स्टार्ट कर देबे तो गोटे पार्ट डैमेज हैला ता साइड रो जो सब पार्ट सब रहउचंदी से एरिया गुडा से गुडा धीरे धीरे हमर डैमेज होबा स्टार्ट कर देबे देन कोन हैला ना से एरिया को ब्लड फ्लोटा स्टॉप हो तो ब्लड फ्लो जतेबेले स्टॉप हो जाउचे सेठी टिश्यू डेथ करूचे डेथ करिया द्वारा हमर सेही कंडीशन को हम कोन कहउचे सेरिब्रल अटैक बा हमर सेरिब्रल इन्फेक्शन बा ब्रेन स्ट्रोक तो एही कंडीशन को हम कहता ब्रेन स्ट्रोक देन देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रेन स्ट्रोक तो ब्रेन स्ट्रोक बेले को साइन सिम्पटम सब शो करछे सेटा देखिए फर्स्ट ले कोन ना डिफिकल्टी इन वॉकिंग तो वॉकिंग डिफिकल्टी केते बेले देखा होचे जो ब्रेन में सब नर्व प्रेजेंट होचे से हमर होल बॉडी को सप्लाई होचे तो से नर्व जते डैमेज देखा गला सेते बेले कोन हो ना हमर वॉकिंग डिफिकल्टी देखा जबो तो देन आसला सेकेंडरी डिजीनेस तो सेते बेले पेशेंट को कोन हो ना वीकनेस फील हो ता सो हेडेक अधिक हो देन आसला थर्ड रे कोन ना लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन तो जेहेतु हमर ब्रेन कोन रोचे मेन पार्ट रोचे तो सेटो हमर सब नर्व सब सप्लाई होची होल बॉडी को तो ब्रेन को जदि हमर ब्लड सर्कुलेशन होनी ता द्वारा कोन हेता ना हमर कोऑर्डिनेशन बैलेंस से प्रॉब्लम दिखाई थाए देन आसला कोन ना फेस ड्रॉपिंग तो फेस ड्रॉपिंग कोन ना सिते बेले पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक रे जो पेशेंट थिबे से पेशेंट को कहबो कोन ना स्माइल करिया पई तो स्माइल करिया पई जिते बेले कहबो से कोन हो ना वन साइड आई से क्लोज कर देबो ता सह वन साइड स्माइल रिएक्शन आसीबो अदर साइड पूरा क्लोज हेगी रहबो सेटा होची फेस ड्रॉपिंग देन आसबो ना आर्म वीकनेस तो पेशेंट को जिते बेले आर्म को राइज करिया पे कहबो से कोन करबे ना आर्म राइज कर परिबेन टोटली देन आसरे कोन ना स्पीच डिफिकल्टी तो पेशेंट को कोन हो ना स्पीकिंग रे प्रॉब्लम देखेबो तो देन आसरे कोन ना नमनेस तो नमनेस बा हमर वीकनेस सेटा हमर फेस रे मेनली देखाइ जैते देन आसरे कोन ना विजन प्रॉब्लम तो जेहेतु हमर सब क्रैनियल नर्व ब्रेन रे प्रेजेंट होचे तो जदि हमर ऑप्टिक नर्व की ऑक्यूलोमोटर नर्व ए सब नर्व जदि डैमेज हैला तो ता द्वारा हमर विजन प्रॉब्लम मते देखाइबो माने आई साइट प्रॉब्लम देखाइबो देन आसला कोन ना सीवियर हेडेक तो से टाइम रे पेशेंट रो हेडेक होबो अधिका देन देखा कोन ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को टेस्ट परफॉर्म करके जानबे जे पेशेंट को हमर ब्रेन स्ट्रोक होइछि बोली तो मेनली तार साइन सिम्पटम रो ही जाना पड़ता है पेशेंट रो ब्रेन स्ट्रोक अफेक्ट करि आइछि बोली तो मेनली तार को हमर डायग्नोस्टिक टेस्ट करबा तापरे देखिया फर्स्ट आज नर्स कोन करबे ना
न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करियो जेहेतु एटा गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रोचे तो सेति भाई न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करियो जेमति गेले ए सब साइन सिम्पटम जो रोचे से सब साइन सिम्पटम को चेक करियो पेशेंट को पाखरे प्रेजेंट अछि ना नाही देन आसले सीटी स्कैन तो सीटी स्कैन कोन पे करे जे नॉर्मली हमर ब्रेन स्ट्रोक कोन पे होची इस्चेमिक स्ट्रोक जो हम कहितले सेटा कोन पे होची जदी हमर किछि क्लॉट फॉर्मेशन हेतबो ब्लड वेसल जदी किछि क्लॉट फॉर्मेशन होची ता पे हमर ब्रेन स्ट्रोक हेते तो सीटी स्कैन करियो दर कोन होची ना ब्लड वेसल कोठी क्लॉट फॉर्मेशन हेची सेटा हमर सेटा विजुअलाइज करे था तो देन आसला डॉपलर अल्ट्रासाउंड तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड रे कोन करे जे ना ब्लड रो फ्रीक्वेंसी चेक करे जे तो हमर ब्लड वेसल केमिति का मूव करूचे किछि क्लॉट फॉर्मेशन हेछि कि नाही ब्लड फ्लो रिड्यूस हेछि कि नाही सेटा हमर डॉपलर अल्ट्रासाउंड रे जाना पड़ता है देन आसले ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कोन पे करे जाय हमर हार्ट को जो सब ब्लड सप्लाई हेछि ब्लड वेसल जो सब सप्लाई हेछि सेगुडा किछि क्लॉट फॉर्मेशन हेछि कि नाही नॉर्मल रिदम रो किछि प्रॉब्लम हेछि कि नाही हार्ट रेट हार्ट रिदम नॉर्मल अछि कि प्रॉब्लम देखौछि सेटा जानिया पे ईसीजी करे जाय नॉर्मली हमर ब्रेन स्ट्रोक हेछि माने हार्ट रिदम ता नॉर्मल आसी नथिबो कबे देन आसला करना एमआरआई तो जदी सीटी स्कैन रो डिटेल्स इमेज न मिलला देन कोन करे जाय ना एमआरआई करे जाय एमआरआई रे कोन जाना पड़ना ब्लड फ्लो कोठी हेछि कोठी हमर प्लेक फॉर्मेशन हेछि कि जदी ब्लड वेसल कोठी ब्रेन रो रप्चर हेछि सेटा हमर एमआरआई द्वारा जाना पड़ता है तो एई सब रहउछि हमर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन माने एई सब टेस्ट परफॉर्म करके जाना जाय जे पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हेछि कि नै देन देखिबा ट्रीटमेंट्स कोन रहउछि ब्रेन स्ट्रोक तो फास्ट असला कोना थ्रोम्बोलाइसिस तो थ्रोम्बोलाइसिस कोना जदी हमर ब्रेन को जो सब ब्लड वेसल सप्लाई हेजे से ब्लड वेसल जदी किछि क्लॉट फॉर्मेशन होउछि से क्लॉट को डिसॉल्व करिया पई आर्टिप्लेस दिया हुए एटा होछि गोटे ड्रग्स तो एटा हमर इंट्रावेनसली दिया जाय सेटा दबा द्वारा कोन हेतै ना जदी किछि क्लॉट फॉर्मेशन हेजे सेटा को डिसॉल्व करा जाय देन असला कोना एंटीकोएगुलेंट तो एंटीकोएगुलेंट जेमति गेल एस्पिरिन हेपारिन ए सब दबा द्वारा जदी हमर न्यू क्लॉट फॉर्मेशन होउछि ब्लड वेसल सेटा डिसॉल्व हेतै देन असला कोना मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी तो ए दिटा रहउछि हमर गोटे सर्जिकल प्रोसीजर मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी रे कोन होउछि ना जो सब थ्रोम्बस फॉर्मेशन हेदिबो सेटा को मेकानिकली रिमूवल करा जाय देन असला कोना एंजियोप्लास्टी तो एंजियोप्लास्टी गोटे प्रोसीजर रहउछि जोटा रे कोन हेतै ना गोटे कैथेटर ता सो हमर इन्फ्लेटेड बेलून गोटे सेटा हमर इंसर्ट करे जाय इंसर्ट करिया द्वारा जोटे प्लेक फॉर्मेशन हेतिबो कि क्लॉट हेतिबो नले जदी हमर आर्टरी वाल ले फैट कलेक्शन होचे तो सेटा को डिसॉल्व करिया पय नले सेटा को हमर इम्प्लांट करे जे कि ता थ्रो दे कि ब्लड भलो से सप्लाई होबा पय एंजियोप्लास्टी करे जे तो ए प्रोसीजर रे कोन करे जाय ना सपोज एटा होचे हमर ब्लड वेसल तो हमर ब्रेन स्ट्रोक रे कोन हेची नॉर्मली हमर एटी हमर प्लेक फॉर्मेशन हेची तो ए प्लेक फॉर्मेशन जगो ब्लड फ्लो रिड्यूस हे जाय तो एंजियोप्लास्टी होचे गोटे कैथेटर बेस गोटे प्रोसीजर होचे सेटा कोन करे जाय गोटे कैथेटर हमर इंसर्ट करे जाय कैथेटर टिप रे हमर बेलून थाए तो ए सब जो प्लेक फॉर्मेशन हेची ताको कोन करना प्रेस कर दबो प्रेस करे जरे कोन बना ब्लड भलो से सेठी सप्लाई हे परिबो तो एटा होचे हमर एंजियोप्लास्टी तो ए सब ट्रीटमेंट दबा द्वारा ब्रेन स्ट्रोक को क्योर मिलता है तो मैक्सिमम पेशेंट 90% पेशेंट क्योर ही न थांती डेथ हे जानती कोन पैना से ब्रेन स्ट्रोक हमर स्टेज 4 को पड़े थाए तो जत्ते बेले स्टेज 1 रे रहउची नॉर्मली जत्ते बेले ब्रेन स्ट्रोक ता अफेक्ट करची जदी सेही टाइम रे हम डॉक्टर को देखेबा सेटा हमर ब्रेन स्ट्रोक ता क्योर होबार चांस थाए तो एठी हम ब्रेन स्ट्रोक को एंड करछु जदी आपन मानकर किछ डाउट थाए मते कमेंट सेक्शन में जणाइबे एंड जदी वीडियो टी आपन को भल लागते तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबे थैंक यू।